Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Right to constitutional remedies comes under which of the following? Constitutional remedies किस के अंतर्गत आता है? तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में ये दिया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज़ द कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल? 5 जोनल काउंसिल के कॉमन चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। और जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो जो ईच चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो वाइस चेयरमैन होते हैं रोटेशन वाइज। Who among the following put forward the idea of constituent assembly for the first time in India? तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले दिया था एम.एन. रॉय ने 1934 में ये आइडिया इन्होंने दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। Which one of the following is in the concurrent list of the Constitution of India? तो 3 लिस्ट होती है, एक होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं। ओके। Which of the following provisions cannot be amended by the simple majority? कौन सा इसमें से है जो सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड नहीं हो सकता, जिसके लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी? तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके, DPSP। और क्योंकि ये डायरेक्ट सिंपल में स्पेशल मेजॉरिटी के लिए हमको चाहिए होता है, सॉरी, स्पेशल मेजॉरिटी किस में लगता है? फंडामेंटल राइट्स में लगता है और DPS में पे लगता है। और आर्टिकल 368 प्रोवाइड करता है 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी और अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी के चाहिए होता है फंडामेंटल राइट्स के लिए और DPSP के लिए। How many fundamental rights did the Indian Constitution contain initially? Initially मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब कितने फंडामेंटल राइट्स थे? तब थे 7, लेकिन बाद में जो आर्टिकल 31 है उसको हटा दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड? आंध्र प्रदेश कब क्रिएट किया गया था? तो आंध्र प्रदेश किया गया था क्रिएट 1956 में और लिंग्विस्टिक बेस पर इसको क्रिएट किया गया था। Who among the following decide the foreign policy of India? कौन डिसाइड करता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को? तो ये डिसाइड किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट के द्वारा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। What was the original requirement of मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट क्या थी? तो ये है टू ब्रिंग द पावर ऑफ द किंग अंडर लॉ। आंसर इज A. Prime Minister of India cannot participate in voting on a no confidence motion against his or her government. तो प्राइम मिनिस्टर कब पार्टिसिपेट नहीं करता है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर उसकी गवर्नमेंट पे लगता है? तो ये जब वो राज्यसभा का मेंबर होता है तब पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इफ PM इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा ही कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीजर ऑफ बोथ द हाउसेज बट कैन वोट ओनली इन राज्यसभा। और जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है वो लोकसभा में आता है और PM अगर है राज्यसभा से तो वो वोट नहीं कर पाएगा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.